ज्योतिबा फूले साहब को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब और माता सावित्री, श्रीमती सावित्री बा फूले, दोनों को मैं याद करता हूँ। उन्हें मुंबई में भारी सभा करके उनके कर्तृत्व व्यक्तित्व के कारण महात्मा का दर्जा उस समय में दिया गया जिस समय में ऊंच नीच और छोट भेदभाव बहुत भारी था। फूले साहब ने उस समय में पढ़ाई पर जोर दिया। सब गरीब आदमी इतना बड़ा भेदभाव था, उनका बहुत यातनाएं सहनी पड़ी, लड़ना पड़ा। कैसे सब एक जगह रहे हैं, परवाह रहे हैं। विद्यालय खोलने का काम किया माता सावित्री फूले जी ने। सभी याद करना चाहिए उस जमाने में, जिस समय में पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं था, और उस समय में उन्होंने पढ़ाई लिखाई, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, वही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब ने वही कहा, पढ़ो लिखो, संगठित हो और संघर्ष करो। अभी हमारे जैसे भगवत जी कहते हैं कि हमको पोस्ट मिलना चाहिए, पोस्ट में इतना भारी नहीं आपने जुटान किया और सभी लोगों के चेहरे पर मैं मुस्कान देख रहा हूँ, कहते गांधी मैदान बनेगी। अब कैसे गांधी मैदान महासम्मेलन आपका जानदार है, आपका यह महासम्मेलन शानदार है। यह महासम्मेलन केवल जानदार शानदार नहीं है, पटना और दिल्ली पर असरदार। इसलिए सब अपने स्थान का भी चुनाव किया। हाजीपुर वैशाली, जो इतिहास में राष्ट्र का विजन करने कहा, वैशाली जन का प्रतिपालक, घन का आदि विधाता, जिसे खोजता देश आज उस प्रजातंत्र की माता। रुको पथिक एक क्षण, मिट्टी को शीश नवाओ, राज सिद्धियों की समाधि पर फूल चढ़ाते जाओ, फूल चढ़ाते जाओ। ने अपनी पंक्तियों में कहा, भगवान बुद्ध ने यहाँ पर अपनी कर्म भूमि बनाया और लोगों को विश्व शांति का संदेश दिया। भगवान महावीर की जन्मभूमि और ये सभी ऐतिहासिक चीजें हैं, वहां पर आपने सम्मेलन किया। अब आपको मानने से होगा, इतना भारी सम्मेलन हुआ है कि जब फौज हल्ला बोलेगा, मारेगा नहीं, जो चाहेगा फिर ले लेगा। जाने हमको क्षमा कीजिएगा, जाने नहीं जाना है। तो इसलिए शिक्षा जो हमको महात्मा फूले जी ने दिया, पढ़ाई का, हर घर में पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन पढ़ाई की क्या व्यवस्था होगी? शिक्षा के नहीं है, कॉलेज में पढ़ाई गायब है, स्कूल कॉलेज में शिक्षा के नहीं है, पढ़ाई चौपट हो गई, दवाई चौपट। इस सब के लिए बाबा फूले को हम याद करते, स्मरण करते और उनकी प्रेरणा से हम यह संकल्प करते हैं कि अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और संगठित होने का। और फिर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, संगठन होकर, संगठित होकर के संघर्ष करने का एक काम करना पड़ेगा। और जब आप लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाइएगा तो सब कुछ मिलने वाला है, मांगने की जरूरत नहीं है। पोस्ट खोजना, अब पार्टी में पोस्ट बब्बू मालाकार पहले से नेता का पोस्ट उनको दिया हुआ है, महामंत्री से भी ऊपर पोस्ट इनका दिया जाएगा। और ठीक नहीं भागीदारी, सत्ता में हिस्सेदारी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जाति का, छोटी छोटी जातियां संगठित हो और जाति से जमात की ओर चलो, जाति से जमात की ओर, जमात बना करके अपना हक हिस्सा खोजने से, मांगने से नहीं मिलता है, लड़ने से मिलता है। तो इसलिए यही महात्मा फूले राष्ट्रपिता जी ने यही समझाया
और आजीवन उन्होंने संघर्ष किया। कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां थी, उस समय में उन्होंने संघर्ष का काम किया और लोगों में शिक्षा जागृति लाने का। लेकिन इतना भारी जुटान सुधीर मालाकार जी बार बार क्षमा मांग रहे हैं। वे बता रहे कितना ना लोग जाग गए हैं। माता सावित्रीबाई ने भारत के प्रथम महिला शिक्षिका माता 3 गो स्कूल खोल करके अपनों पढ़ाने का उन्होंने सिखाने का काम किया। उस समय में अपने शिक्षा हासिल करके अंग्रेजी की पढ़ाई भी हासिल करके शिक्षा देने का काम किया, स्कूल खोलने का काम किया। तो इसलिए आपका जो सब सवाल सब है हमने देखा है, पुराने जमाने से फूल को उपजाने का, माला बनाने का, ये सब का पुराना काम है। वो भी दूसरे लोग माली के पोस्ट पर दखलंदाजी कर देते हैं, ये उचित नहीं है। जो परंपरागत पोस्ट है उनका मिलना ही चाहिए, लेकिन उससे भी अधिक शिक्षित होकर के हर स्तर पर आपको भागीदारी मिले और आप भागीदारी में आप आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे से हम आपके पीठ पर खड़े हैं, हर लड़ाई के साथ हैं, हर संघर्ष के साथ हैं। सवाल उठा रहे हैं ये सवाल है, महासम्मेलन की मांग है कि माली जाति को जो मालाकार भगत विभिन्न नाम से लोग जाने जाते हैं, इस जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाए। प्रस्ताव पास हो जाए, एक प्रस्ताव पास करिए। भारत सरकार और राज्य सरकार को लिखित रूप में हिदायत करेंगे कि हाजीपुर के महासम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित हुआ है, इसको तुरंत लागू करिए, नहीं तो लड़ाई के लिए तैयार रहिए। दूसरा, जरूर मैं माता सावित्री फुले और ज्योतिबा फुले दोनों की आदमकद मूर्ति लगाई जाए, इस प्रस्ताव का भी हम समर्थन करते हैं। कल ही भारत सरकार और राज्य सरकार को हम लिखा पढ़ी करके सावधान सजग करेंगे कि ये हाजीपुर का सम्मेलन का यही असर होगा कि साल भर के अंदर में बाबा फूले, ज्योतिबा फूले और माता सावित्री फूले जी की आदमकद मूर्ति स्थापित की जाए महत्वपूर्ण स्थान पर। राज्य सरकार को और भारत सरकार को दोनों को कन्हैसी देने का काम होगा और सभी को मान सब है, सब मान हम ले लेते हैं, हमको कागज मिला हुआ है। आज ज्यादा नहीं तो अलग अलग सब मान के साफ करके बताते, जहाज में देर हो जाने से गड़बड़ हो जाएगा। दिल्ली जाना है, उसी दिन लोग गए थे, तो हमने कहा था कि हम बड़ा कम समय देंगे, मुजफ्फरपुर से आवेंगे आपका सम्मेलन में हाजिर होकर के, फिर हमको पटना जहाज पकड़ना है, इसलिए क्षमा कीजिएगा। आज इतना ही भर, लेकिन यही वचन देकर जा रहा हूँ कि आप संगठित हो, पढ़ाई में बाबा फूले के मार्ग पर चलने का संकल्प हम सब लेते हैं। आप लड़ेंगे, हम आपके पीठ पर साथ में रहेंगे और हमारी पार्टी भी आपका पूरा समर्थन करेगी और आपको ठीक नहीं भागीदारी, आपका उचित हिस्सेदारी मिले। सबसे पहले सवाल उठावेंगे ही नहीं, इसका कार्यान्वयन हम कर दिखावेंगे। यही आपका सवाल के हम नोट किया, उस मुताबिक हम काम करके दिखाएंगे। आप तो जानबे करते हिया के हैं, हमारे मुखिया जी अशोक भगत जी हमारा हिया के हैं, मेघनाथ भगत जी हैं, सब लोग तो पहले इसीलिए ज्यादा नहीं, आपको अब समय नहीं है। आपका माला का कार्यकर्ता महासम्मेलन जिंदाबाद और इस सभी तमाम लोगों का कार्यकर्ता नेता बाहर से आए हुए सभी अतिथियों का वैशाली जिला में सम्मान है, क्योंकि यहाँ भगवान महावीर का
संदेश अहिंसा परमो धर्म अतिथि देवो भव बाहर से जो आए हैं उनका सब नेता कार्यकर्ता के सम्मान करते हैं। और यह ऐतिहासिक महासम्मेलन हुआ, इसका इतिहास में चर्चा होगी, जिक्र होगा और जरूर पटना दिल्ली पर असर पड़ेगा। यही भरोसा के साथ महासम्मेलन जिंदाबाद, वैशाली के महान सभी नेतागण जिंदाबाद।